हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आज मैं एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, बर्ड में जो सीआरडी पकड़ लेती है, सीआरडी से बर्ड को कैसे बचाएं और सीआरडी जो है इक्वली में कैसे कन्वर्ट होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बर्ड में खिचखिच की प्रॉब्लम आती है तभी ये इक्वलाई की भी प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर बर्ड में सीआरडी की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो खिचखिची भी नहीं, ये सीआरडी नहीं आएगी तो इक्वलाई की भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अभी इस बर्ड में आज 16-17 दिन का हो गया, ज़रा से भी खिचखिच की प्रॉब्लम नहीं आई है। और एक भी बर्ड, मैं बता दूं आपको दावे के साथ में, कि एक भी बर्ड में इक्वलाई नहीं आई। और मैंने कोई सैनिटाइज़र नहीं चलाया इस बार ज़्यादा, बस सेफ गार्ड अभी तक वही चलाया हूँ। और जब इक्वली आ जाती है तो उसमें इंजेक्शन लगाओ, जंटा लगाओ, अम्बिकासिन, ये सब लगाओ, फिर भी इक्वली नहीं ख़त्म होती जब तक सीआरडी आपकी नहीं ख़त्म होगी। तो इस वीडियो में हम दोस्तों आप लोगों को विस्तार से बताएंगे सीआरडी के लक्षण क्या है और कब ये सीआरडी इक्वली में कन्वर्ट होती है। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक आपका कोई नुकसान नहीं है लाइक करने से, तो आप लोग लाइक एक ज़रूर कर दिया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी का टाइम जो ऐसा है कि जैसे ही बर्ड आपने चिक्स डाले तो 1 हफ्ता भी नहीं बीतता है और उसमें खिचखिच की प्रॉब्लम आ जाती है। किसी किसी फार्म में 1-2 हफ्ते के बाद आती है, किसी फार्म में पहले हफ्ते में आ जाती है। तो सीआरडी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है पोल्ट्री की लाइन में। अगर जिस फ्लॉक में सीआरडी आ गई और उस बंदे ने, उस किसान भाई ने अगर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया तो पूरा लोड उनका बर्बाद हो जाएगा, उनका बहुत ही नुकसान होगा और पूरे बर्ड आप बचा नहीं सकते। क्योंकि सीआरडी सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है पोल्ट्री लाइन में। तो सीआरडी जब भी आएगी तो आपको एकदम हल्का हल्का पहले महसूस होगा कि हमारे फार्म में सीआरडी की दस्तक हो रही है। यानी अगर इस टाइम में चल रहा हूँ इस फार्म में, दोपहर का समय है, देखिए धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, लेकिन बर्ड इस टाइम हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि इसमें खिचखिचाहट है। शुरुआती दौर में दोपहर में नहीं मालूम पड़ेगा हमको। सीआरडी एकदम जब 5 या 10% होती है पहले शुरुआती दिनों में, तो आपको शाम को बैठना है फार्म में अपने, फिर देखना है हल्की हल्की खिच खिच बर्ड जैसे करेगा तो समझ लीजिए सर्दी जो है सीआरडी बर्ड को होने लगी है। उसी टाइम में क्या होता है कि बहुत से फार्मर ये बारीकी नहीं जान पाते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब वो बढ़ जाती है तब मेडिसिन लगाते हैं। तो इतनी जल्दी तब दोस्तों नहीं कंट्रोल कर सकते हम, क्योंकि कोई भी बीमारी है अगर आप शुरुआती दौर से इलाज चालू कर देंगे तो उतने पे ही रुक जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि तुरंत ख़त्म हो जाएगी। और मैं अभी आप लोगों को टेम्परेचर दिखा दूँ, ये देख सकते हैं 30 डिग्री 3 है सेल्सियस टेम्परेचर, जबकि एक भी बर्ड आपका जो है देख सकते हैं मुँह नहीं खोल रहा है। नहीं, टेम्परेचर नॉर्मल है, स्प्रिंकलर ऊपर चल रहा है। तो शुरुआती दौर में जब मेडिसिन लगा देते हैं हल्की फुल्की जैसे ही आती है तो समझ लीजिए उतने पे ही कंट्रोल होने लगती है। और यही दिक्कत जब बढ़ जाती है मुर्गे की सीआरडी, हम लोग कुछ किसान जो होते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, तो यही दिक्कत जो है बढ़ जाती है जब, तो उसमें सीआरडी को रोक पाना इतनी जल्दी मुश्किल नहीं होता भाई। ठीक है, फिर होता क्या है, लॉन्ग टाइम जैसे 2 हफ्ते का चिक्स है या 1 हफ्ते का चिक्स है, तो सीआरडी से ही पूरे जो फेफड़े होते हैं ना, जिसको लंग्स बोलते हैं, तो वो पूरे सब जाम हो जाते हैं, जिससे अधिक मोर्टेलिटी होने लगती है। और हफ्ते 4 दिन अगर सीआरडी आपके फार्म में रही तो उसी सीआरडी से इक्वली में कन्वर्ट हो जाता है वो। जब बर्ड में सीआरडी आएगी, पानी कम पिएगा तो बर्ड को इक्वलाई की प्रॉब्लम आ जाएगी। इक्वलाई जब आएगी आपके फार्म में तो भी अधिक मोर्टेलिटी होने लगेगी। अधिक मोर्टेलिटी मतलब बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होने लगेगी, क्योंकि इक्वलाई से बच्चा बहुत ज़्यादा मरता है और मोर्टेलिटी जो है सिलसिला बढ़ जाएगा, जिससे आपका प्रोडक्शन कास्ट और तैयारी 100% बढ़ेगी। तो आप लोगों को जो मैंने बताया कि शुरुआती दौर में ही आपको उसकी दवा लगाना है, और दवा के बारे में मैं बताऊंगा आपको कौन सी दवा लगाना है, कैसे लगाना है, ये पूरी जानकारी भी दूंगा आपको। तो
CRD तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे आता है, और बर्ड में किस मतलब CRD से कौन से और बीमारी होती है। इकोलाई हो जाती है, इकोली। तो इकोली बहुत ही ख़राब बीमारी होती है, इसको किसी के फार्म में ना आए तो अच्छा है। और दूसरी बात यह कि जब भी आप मान लीजिए अगर आपके यहाँ खिसियाहट आ रही है, 2 हफ्ते का बच्चा है, 12 से 14 दिन या 8 दिन या 10 दिन जो भी है 20 दिन के अंदर, तो मैं यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आप लोग उसके लिए इंजेक्शन कर दीजिए। ठीक है, इंजेक्शन आप लगा देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, वो उतने पे ही रुक जाएगी। अगर आपके फार्म में सिर्फ इकोलाई है तो उसके लिए आप जेंटामाइसिन और अम्बिकासिन लगा सकते हैं। और अगर इकोलाई और CRD दोनों है तो जेंटामाइसिन और अम्बिकासिन से CRD नहीं कंट्रोल होगी। इकोलाई तो कंट्रोल हो जाएगी लेकिन CRD नहीं कंट्रोल होगी। उसके लिए आपको टाइलोमाइसिन ज़रूर लगाना है मिला के। ये तीनों दवाएं इंजेक्शन मिला के आपको लगाना है। ठीक है, जिस हिसाब से आपका बर्ड जो वज़न में होगा या जो डेट में मतलब दिन का होगा उसके हिसाब से डोज उसकी सेट होगी। तो इसको अगर आप लगा देते हैं डबल डोज, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज शाम को आपने लगाया 5 से 6 बजे के करीब में, 6 बजे, क्योंकि रात में ही लगता है इंजेक्शन ठंडे टाइम में, फिर दूसरे दिन दोबारा शॉट वही टाइम लगेगा 24 घंटे के बाद, 2 डोज लगा देंगे तो ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और सपोर्ट डेज मतलब दूसरे दिन से आपको एंटीबायोटिक चलाना है, एंटीबायोटिक और कफ सिरप दोनों मिला के चलाना है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर इसमें आप लापरवाही किए तो फिर समझ लीजिए कि आपका फ्लॉक गया। और जैसा कि ये 2 बीमारी हो जाती है ना, तो इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आप समझ लीजिए आपका बैच सुधर गया। अगर नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो फिर आपका बैच गया। यही सब दिक्कतें होती हैं, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर एक भी बर्ड मर रहा है तो किस लिए मर रहा है उसको आपको PM करना है, पोस्टमार्टम करना है कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। आज मोडलिटी की बात मैं बता दूं तो आप लोगों को कि आज मोडलिटी जो इसमें हुई है 6500 बच्चों में 2 मोडलिटी हुई है, जिसमें से मैंने सुबह उसका PM किया था। तो एक में किडनी की प्रॉब्लम थी, हल्की सी किडनी में स्वेलिंग थी, और दूसरे बर्ड में लीवर की दिक्कत थी। तो जैसा कि मैंने देखा और उसको देखा कि तुरंत सुबह के पानी में नेफ्रोकेयर और लीवर साथ में गुड़ तीनों ऐड करके मैंने टंकी में चला दिया पानी में। अभी वही पानी पी रहे हैं। इससे होता क्या है, जैसे एक बर्ड में दिखा है आज तो कल 2 बर्ड में दिखेगा, परसों 10 बर्ड में दिखेगा। तो हमको एक भी बर्ड में कोई बीमारी अगर कोई सिम्टम दिख रहे हैं तो उसकी दवा तुरंत लगानी है, तभी नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बर्ड में मरा एक से क्या होता है, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देख के चलना है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।